नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आपने हमारे पहले कई वीडियोस देखे हैं और आपको उसमें हम अलग अलग विषयों पे जानकारी देते रहते हैं अलग अलग समय पे। तो आज हम जिस विषय पे जानकारी देंगे वो इस समय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो सर्दियों के मौसम में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने फार्म पे जो एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए, ताकि हमारे फार्म पे विंटर स्ट्रेस जो है वो कम से कम आए। मैं किसान भाइयों को बता दूं कि एक बड़ा मिथ है हमारे सिस्टम में पंजाब मतलब इंडिया में कि एचएफ गाय को ठंड नहीं लगती। ये बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ये बात गलत भी है, क्योंकि विंटर स्ट्रेस का मतलब ये है कि जैसे हीट स्ट्रेस गर्मियों में आता है, जब टेम्परेचर काफ़ी ऊपर हो जाता है और गर्मियों का मौसम आता है तो एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने के साथ साथ उसका खाना पीना कम हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, और उसकी वजह से कुछ बीमारियां उस पर हमला कर देती हैं। तो ऐसे ही जब सर्दियां जो है काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जब एक्सट्रीम वेदर हो जाता है, जब टेम्परेचर जो है वो 3-4 डिग्री से नीचे आ जाता है, 0 पे आ जाता है, तो उस टाइम जो है एनिमल उस पर स्ट्रेस आता ही आता है। जो पुराने फार्मर हैं उनको पता है कि हर साल, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जनवरी स्टार्टिंग से लेके तकरीबन 20-25 जनवरी तक का जो मौसम है, जब हवा चलती है और बारिशें होती हैं तो एनिमल स्ट्रेस में आता है और दूध भी कम होता है। तो विंटर स्ट्रेस जो है, ठंड का जो स्ट्रेस है वो एनिमल पे आता है। वो बात अलग है कि एनिमल उसको सह जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर मिल्क यील्ड में थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ता है। तो इसमें अगर हमने जो मेन ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये है कि जब तक ठंडी हवा नहीं चल रही और बारिश नहीं हो रही तब तक कोई बहुत बड़ा इशू इनमें नहीं है। पर अगर बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है तो हमें एनिमल्स को थोड़ा सा बचा के रखना है। और किस एनिमल को बचा के रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस एनिमल को बच्चा दिए हुए 15-20 दिन हो गए, रेगुलर दूध पे चल रहा है, डाइट ठीक ठाक खा रहा है, उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसमें हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि शेड के अंदर उसके लिए प्रॉपर जगह हो, सूखी जगह हो बैठने के लिए, उसको गीले में ना बैठना पड़े। और जो हमारे शेड हैं, किसान भाई क्या करते हैं, कई बार बड़े फार्मर से छोटे फार्मर अपने आप को कंपेयर करके सेम चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक शेड है जो 100 गाय का है, उसमें जो शेड के नीचे बैठने के लिए एनिमल के कंफर्ट एरिया है वो काफ़ी होता है, और एक शेड 25 एनिमल का है तो उसमें एरिया कम होता है, तो उसको ओपन एरिया ज़्यादा मिला। तो आपको ये भी देखना है कि आपके शेड में एनिमल को ठंड से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए अंदर बैठने के लिए प्रॉपर सूखी जगह है, तो फिर आपको कोई पर्दे या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई किसान भाई 5-7 एनिमल रख रहा है, उसकी जगह बहुत छोटी है, तो उसको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो सर्दियों में बिल्कुल अपने एनिमल खुले छोड़े, क्योंकि उसके एनिमल को अंदर शेड के अंदर आके बैठने के लिए सूखी जगह कम है, तो फिर वो बाहर बैठेगा और बारिश हो रही है तो उसको बीमार होने के थोड़े चांसेस बन जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पर फिर भी किसान भाई अगर थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें तो उनको निश्चित ही फ़ायदा होगा। ये तो हो गई नॉर्मल कैटेगरी की गाय की बात, जो कि मतलब किसी स्ट्रेस में नहीं है ऑलरेडी। उसके बाद हमारी जो काविंग वाली गाय है, यानी जिनको बच्चा देना है, 2-4 दिन बच्चा देने से पहले एनिमल जो है हमारा वो डाइट कम कर देता है, खाना पीना कम कर देता है, उसके काविंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो बच्चा देने के कम से कम 5-6 दिन तक, बच्चा देने से 3-4 दिन पहले और 5-6 दिन बाद तक आपको हर एनिमल को प्रोटेक्ट करना है। एक्सट्रीम अगर ठंड है, तो टेम्परेचर बहुत डाउन है तो उसकी जो काविंग एरिया है वो अलग से रखिए, पुराल बिछा के रखिए, उसको बंद रखिए, उसके अंदर काविंग उसकी करवाइए। काविंग करवाने के बाद 2-3 दिन उसको अंदर ही रखिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे करके बाहर के वातावरण से उसको उसमें छोड़िए आप, ताकि उसको कोई स्ट्रेस एकदम से ना आए, एनिमल गर्म सर्द ना हो, कोई उस तरह का इशू ना आए। इसी तरह जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी हमें ठंड से बचाना है, तो उन छोटे बच्चों को भी हमें अंदर रखना है, नीचे पुराल बिछा के आसपास से कवर करके। जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो उनको भी बचा के रखना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हम सिर्फ एक बात सोच लें कि एचएफ गाय को ठंड नहीं लगती तो उसको ठंड में छोड़ दें। ये बिल्कुल मत करें, इससे काफ़ी एनिमल्स का नुकसान हो जाता है। तो इन 2 चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें किसान भाइयों। उसके बाद जो डाइट है, एनिमल की जो डाइट है, उसमें जब मौसम जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो आपको डाइट चेंज नहीं करनी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। डाइट उसकी वैसी रखें जैसी उसकी पहले है, फिर धीरे धीरे करके अगर चेंज करना है तो बहुत स्लोली करें, क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस आपने अपनी तरफ से उसको और दे दिया। तो इन 20-25 दिनों में जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें एनिमल को अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस आप ना दें, और उसको बाहर वाली ठंड से कुछ जितना हो सके उतना आप उसको बचा के रखें। तो जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो एनिमल निमोनिया से आप उसको बचा सकते हो। टेम्परेचर जो है उसका लो टेम्परेचर है, ठंडी हवा चलती है, उस चीज़ से बचा सकते हो। इनटेक जो एनिमल बहुत ज़्यादा ठंड में थोड़ी कम कर देता है, उससे बचा सकते हो। जब एनिमल इनटेक पूरी लेगा तो उसको दूध पूरा आपको मिलेगा, और फार्म में इकोनॉमिकली कोई लॉस नहीं होगा, ना एनिमल बीमार होने से, ना उसकी डेथ होने से, और ना दूध कम होने से।
तो इन सब चीज़ों का जब किसान भाई ध्यान रखेंगे तो विंटर में जो आने वाली स्ट्रेस है उससे आप बचा सकते हो अपने एनिमल को, और दूध जो है वो भी कम नहीं होगा, वो भी आप प्रॉपर रख सकते हो। तो इन सब चीज़ों का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। इस पे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के लिए आपको कौन सी वीडियोस चाहिए उसके लिए भी हम आपको कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।